हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद करता हूं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे इस चैनल में एजुकेशन सीरीज़ और लीन मैन्युफैक्चरिंग सीरीज़ की इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में दिखाई गई है। इसका बेनिफिट आप सब और एजुकेशन सीरीज़ का भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड और सब्सक्राइब करें। हमेशा मेरा ऑब्जेक्टिव है स्प्रेड द नॉलेज स्किल टू एवरीवन फॉर बेनिफिट्स। आज मेरी वीडियो VSM, जिसे हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कहते हैं, पर है और मैंने इसे सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच से बनाया है ताकि इसका प्रयोग आप अपने कंपनीज में और अपने नॉलेज में करें। दोस्तों, मुझे अपनी लीन टूल की 8 वीडियोस की डिटेल और एजुकेशन सीरीज़ में 3 वीडियोस की शेयर करने में एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि आप सब ने मेरी वीडियोस को पसंद किया है और क्विकली मैं आपको इनके नाम और लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। जैसे लीन टूल सेक्शंस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें लीन टूल सिलेक्शंस, 5S लीन टूल, 5S इम्प्लीमेंटेशन लीन टूल, एड ऑन, bottleneck एनालिसिस, कंटिन्यूस फ्लो, कैम्बा वॉक एंड प्रोडक्शन लेवलिंग। और इसी तरीके से एजुकेशन सीरीज के अंदर भी इंटरव्यूज टिप फॉर ऑल, इंटरव्यूज टिप्स फॉर फ्रेशर्स एंड बिगनर्स एंड ट्रिक्स फॉर इम्प्रूविंग द मैथमेटिक्स स्किल्स। इन सभी वीडियोस में आप अपने इंटरव्यूज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अच्छे तरीके से और अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं। दोस्तों, VSM के बारे में हम शुरू करते हैं, जिसे हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग भी कहते हैं। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग प्लस मैपिंग, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वैल्यू स्ट्रीम को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम, पहले हम ये जानेंगे। जैसे मैंने दिखाया है, पहले नंबर पर सप्लायर, जो इसे हम वेंडर भी कह सकते हैं, जो मटेरियल की सप्लाई को करते हुए दिखाया गया है। और इसके बाद मटेरियल अब मेन स्टोर में जाएगा, जिसे हम मेन स्टोर में दिखा रहे हैं। और इनकमिंग क्वालिटी चेक करने के बाद अगला स्टेशन आता है मशीनिंग प्रोसेस का, और यह एक प्रोडक्ट फैमिली को या वेरिएंट्स को बनाने में काम आएगा। अगला स्टेप आता है मशीनिंग के बाद कंपोनेंट की स्टैंपिंग करना, और उसके बाद में लास्ट स्टेप जो स्टैंपिंग के बाद आ रहा है वो आ रहा है असेंबली लाइन पर जाना। और असेंबली लाइन के बाद मटेरियल रेडी हो करके पैकिंग के बाद कस्टमर को शिप हो रहा है, जैसे हमने इसमें दिखाया है। यह सभी एक्टिविटीज़ दोस्तों एक वैल्यू स्ट्रीम की तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैल्यू स्ट्रीम में वैल्यू एडिड और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ की कंप्लीट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को वैल्यू स्ट्रीम एक्टिविटीज़ कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू स्ट्रीम के अंदर कि ये केवल किसी एक प्रोडक्ट वेरिएंट या किसी एक प्रोडक्ट फैमिली के लिए होता है। और अंत में अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि ये सारी एक्टिविटीज़ एंड टू एंड होती हैं, जैसे मैंने इसमें दिखाया है कि रॉ मटेरियल एक साइड पर है और दूसरी साइड पर फिनिश गुड्स है। तो दिस इज कंप्लीट साइकिल एंड दीज ऑल माइक्रो एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, जिसमें वैल्यू एडिड भी हैं और नॉन वैल्यू भी हैं, उन्हें हम वैल्यू स्ट्रीम कहते हैं। व्हाट इज वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग? ये सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये एक लीन टूल है। नंबर 2, VSM, जिसे हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग भी कहते हैं, में सभी प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ को एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अलॉन्ग विथ फ्लो चार्ट दिखाया जाता है। और तीसरी इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू स्ट्रीम से हमें हेल्प क्या मिलती है, जिसमें वेस्टेज, साइकिल टाइम, इन्वेंट्री और डिलेज को इम्प्रूव या एलिमिनेट करने की। और इसके बाद में एक अगला जो स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट। ट्रेडिशनल और वैल्यू स्ट्रीम में क्या फ़र्क है? दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वैल्यू स्ट्रीम क्या है, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग को भी समझ लिया, और अब हम ये जानते हैं कि ट्रेडिशनली और वैल्यू स्ट्रीम में दोनों में फ़र्क क्या होता है।
तो दोस्तों ट्रेडिशनल में जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर को शिप करने तक की हाई लीड टाइम लग रहा है। क्यों हाई लीड टाइम लग रहा है? क्योंकि इसमें सबसे पहला वर्किंग जो टीम है उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनका लीड टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है। और दूसरा, कंपनी लॉस या ज़ीरो प्रॉफिट पर काम कर रही है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि मेरा ये हाई लीड टाइम क्यों लग रहा है, उसी को ही वो ठीक मान रहे हैं। अब इसके बाद में आता है वैल्यू स्ट्रीम का। इसके अंदर क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमारा लीड टाइम रिड्यूस हो गया है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग जो है फास्ट होने लग गई है। और आज अगर हम इसको देखें वैल्यू स्ट्रीम को, तो हम नंबर ऑफ कस्टमर्स या वॉल्यूम बिजनेस का बढ़ा सकते हैं। लीड टाइम कम होने के लिए वीएसएम का प्रोजेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जो वैल्यू स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको रिमूव किया जाता है, जिसमें क्या क्या आता है? डिफेक्ट्स, डिले, वेटिंग या इन्वेंट्री, और इसके अलावा सभी प्रकार के जितने भी वेस्टेजेस होते हैं उनको एलिमिनेट या दूर किया जाता है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, जिसके अंदर दो एक्टिविटीज आ रही थी, वीए और एनवीए, जैसे हम कहते हैं वैल्यू एडिड एक्टिविटी, और दूसरी है नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी। इसके बारे में हम जानते हैं। वैल्यू एडिड एक्टिविटी को आसान तरीके से समझने के लिए, जैसे आप कस्टमर जो जिन एक्टिविटीज़ का हमें पेमेंट करता है वो हमारे लिए वैल्यू एडिड एक्टिविटी हैं। या जैसे हम कस्टमर को आरएफक्यू या आरएफपी देते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, या प्रपोजल देते हैं, जिसके अंदर हम जब कॉस्ट ब्रेकअप देते हैं तो उनके अंदर हम केवल वीए एक्टिविटीज़ को ही लेते हैं, ना कि नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को। और अगर हम नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी लेते हैं तो उसके लिए कस्टमर हमें क्लियरली मना कर देता है कि हम इसका पैसा नहीं देंगे। और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी भी दो प्रकार की हैं, जैसे हमने इसमें दिखाया है। एक बिजनेस रिलेटेड है, इसके अंदर आता है क्वालिटी इंस्पेक्शन या लॉजिस्टिक, इनवॉइस की प्रिपरेशन या रोड परमिट का काटना। और इसमें हम सुधार तो कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सुधार का मतलब कि हम इसके अंदर कुछ समय घटा सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने के बाद। और तीसरी जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है, जिसे हम कहते हैं प्योरली वेस्ट एक्टिविटी, जिसमें क्या क्या आता है, जैसे हमने इसमें दिखाया गया है, डिफेक्ट्स, डिले, डाउन टाइम, शॉर्टेज, इसका पैसा हमें कस्टमर नहीं देता है। तो इसमें वीएसएम में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये पहले आइडेंटिफाई करता है नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है उसको एलिमिनेट करने के लिए। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, वीएसएम को एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। और ये एग्जाम्पल बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझाया गया है। सबसे पहले नंबर 1 जो हमने इसमें दिखाया है, दैट इज़ कॉल्ड पीपीसी, और उसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है कस्टमर से पीपीसी को ऑर्डर रिसिप्ट हुआ, और उस ऑर्डर के लिए जो बिल ऑफ मटेरियल, जिसे हम बॉम भी कहते हैं, उसने पीपीसी ने सप्लायर या वेंडर को उसको अपडेट किया कि मेरे को ये मटेरियल चाहिए इस कस्टमर के ऑर्डर के लिए। उसके बाद में अगला स्टेप आता है फ्लो ऑफ मटेरियल, जो 4 नंबर पर दिखाया गया है। फ्लो ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि सप्लायर से पहले मटेरियल आया, मटेरियल आने के बाद में मेन स्टोर में गया, मेन स्टोर से मशीनिंग के लिए गया, जो इशू करा करके गया प्रोडक्शन स्लिप दे करके। उसके बाद में मशीनिंग के बाद में स्टैंपिंग में ट्रॉली द्वारा गया, और फिर स्टैंपिंग से वो असेंबली के अंदर फॉकलिफ्ट के द्वारा गया, जो मटेरियल शिफ्ट कर दिया गया असेंबली लाइन के ऊपर। असेंबली लाइन से प्रोडक्ट कंप्लीट करने के लिए क्वालिटी इंस्पेक्शन द्वारा अब ऑर्डर को ट्रक के ऊपर लोड करके शिप करने की तैयारी शुरू हो गई, जो कस्टमर को बाय रोड जा रहा है। और कस्टमर को मटेरियल बाय रोड ही मिलेगा, जैसे हमने इसके अंदर दिखाया है। तो दोस्तों, पीपीसी ने सभी मटेरियल फ्लो की इंफॉर्मेशन मेन स्टोर, मशीनिंग, स्टैंपिंग, असेंबली को दी, जो देखी जा सकती है किस तरीके से, रेड कलर के जो हमने एरोज दिखाए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एनवीए
और नीचे लिखा हुआ है VA एक्टिविटीज या VA साइकिल टाइम एक्टिविटीज, यानी ऊपर जो साइकिल नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज या साइकिल टाइम वैल्यू एडिड एक्टिविटीज हैं उसमें हमने डिटेल में दिखाया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रेड कलर के डॉटेड लाइन से दिखाई गई हैं उसे हम VA साइकिल टाइम कहते हैं। तो जैसे कि दिखाया गया है 5 घंटे जो दिखाता है 5 घंटे लगते हैं वेंडर को कंप्लीट ऑर्डर को कंप्लीट करने में जो PPC ने उनको दिया है कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। और ये 5 घंटे मतलब टोटल कंप्लीट 1 लॉट। इसके बाद में आगे हमने दिखाया है 15 मिनट, और ये 15 मिनट साइकिल टाइम है मेन स्टोर का मटेरियल को लाइन तक इशू करने को या पहुंचाने के लिए। उसके बाद में 10 मिनट दिखाए हैं साइकिल टाइम जो मशीनिंग सेंटर का है, और इसी प्रकार स्टैंपिंग का 8 मिनट और असेंबली लाइन का 15 मिनट, और फिर 50 मिनट हमने दिखाया है बॉक्स और उसको पैकिंग करके लोड करने का, जो टोटल आता है इन सब का अगर हम टोटल करते हैं 6.6 आवर्स आता है, जो ब्लू कलर में हमने एंड में दिखाया है। तो दोस्तों जैसे अभी हमने इसके अंदर पूरे चित्र में देखा कि 6.6 आवर्स लगते हैं जो वैल्यू एडिड एक्टिविटी है जो साइकिल टाइम की है, जिसकी पेमेंट हमें कस्टमर करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नॉन वैल्यू टाइम्स हमने कितना कंज्यूम किया। पहला है 5 दिन। 5 दिन वेंडर को टाइम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लग रहा है, यानी कि उसने 5 दिन पहले लिए, ऑर्डर के बाद 5 दिन लिए कि मटेरियल उसने रॉ मटेरियल अरेंज करना, उसके बाद में उसका मशीन के ऊपर लोडिंग करके उसको तैयार करने के लिए या जॉब वर्क करने के लिए। उसके बाद में 45 मिनट लग रहे हैं मटेरियल को अनलोडिंग करना और स्टोर में रखना। 35 मिनट लग रहे हैं वेटिंग टाइम है मटेरियल्स को इशू स्लिप देने के बाद से, और उसके बाद में 1 दिन का डिले हो रहा है क्योंकि स्टैंपिंग 3 शिफ्टों में काम करके फिर नेक्स्ट डे असेंबली को मटेरियल को तैयार करके देती है। इसके आगे हमने 90 मिनट्स दिखाए हैं जो कि मटेरियल की लोडिंग के लिए हैं, जो वेट करनी पड़ रही है किसके लिए, इनवॉइस रोड परमिट को तैयार करने के लिए। और उसके बाद में हमने 3 दिन दिखाए हैं जो ट्रक को फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बाय रोड, और इन सब का जो टोटल आता है वो आता है 9 डेज प्लस 3.4 आवर्स। सो दोस्तों हमने VSM को एक पावरफुल टूल की तरह हमें अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे हमने इसमें दिखाया है कि 6.6 आवर्स लगभग 6.5 घंटे वैल्यू एडिड साइकिल टाइम है, और 9 दिन 3.5 घंटे लगभग नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए हम 6.5 घंटे में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें 9 दिन 3.5 घंटे नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो वो क्या इम्प्रूवमेंट्स होंगी, जैसे हमने इसमें दिखाया हुआ है, सबसे पहले काइजन पर फोकस किया जाएगा, इन्वेंट्री की कंट्रोल पर फोकस किया जाएगा, मटेरियल की अवेलेबिलिटी टाइम के ऊपर जिसको हमें रिड्यूस करना होगा, स्टॉक को हमें फीफो के अंदर चलाना होगा, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद में OE को एनालिसिस करके उसकी इम्प्रूवमेंट करनी होगी। OEE का मतलब है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अप टाइम की इम्प्रूवमेंट करनी होगी, और 5S विजुअल कंट्रोल और वर्क स्टैंडर्ड को भी डिस्प्ले करना होगा। जब हम ये कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट के, तो ये अगली स्टेज आ जाती है फ्यूचर स्टेज वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की। और जैसे हमने इसके अंदर दिखाया है कि अब हमारा वैल्यू एडिड साइकिल टाइम जो है इम्प्रूवमेंट होने के बाद, पहले 6.6 आवर्स था, उसमें 3.7 आवर्स रह गया। और इसी तरीके से नॉन वैल्यू के अंदर हमें 9 डेज और 3.4 आवर्स लग रहे थे, अब वो 5 डेज एंड 0.5 आवर्स लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने वैल्यू एडिड साइकिल टाइम को भी हमने रिड्यूस किया, और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को भी हमने उसका टाइमिंग को भी रिड्यूस किया। इससे क्यों नहीं होगी कंपनी की ग्रोथ, जब हम VSM के प्रोजेक्ट्स अपनी कंपनी के अंदर करेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये ट्रेनिंग जैसे अब आपको मिली है, तो इसके बाद में आप अपने अपने एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। अब हमें ये जानना होगा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं VSM के। तो ये मेजर 6 बेनिफिट्स जो हमने दिखाए हैं इसके अंदर,
सबसे पहले है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, लीड टाइम की रिडक्शन, कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट जिसे हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी कहते हैं, एक वर्क कल्चर शुरू हो जाता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्वालिटी के अंदर भी इंप्रूवमेंट आती है। दोस्तों अगर हम VSM को देखें तो VSM एक बड़ा पावरफुल टूल है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग या उसकी नॉलेज या उसका इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग होना भी ज़रूरी है। तो इसमें मैंने कोशिश की है समझाने के लिए कि अगर आप VSM प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो पहली बिगिनिंग स्टेज क्या होगी। तो जैसे आप इसके अंदर आप जानते हैं कि मैंने इसमें दिखाया है कि सबसे पहले आपके पास एक टीम होनी चाहिए जिसके अंदर टीम लीडर, टीम मेंबर्स हों, और उसके साथ एक वाइट बोर्ड को आप रखिए जिसके साथ साथ आप एक स्टिकी नोट रखिए जैसे मैंने इसके अंदर पिक्चर्स में दिखाए हैं, और एक कलर पेन होना चाहिए। जो ये पहला स्टेप है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर प्रोसेस को डिफाइन करना है। सबसे पहले जो एक एरिया आप लेंगे स्कोप ऑफ VSM का, उसका डिफाइन करेंगे प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर VA और NVA एक्टिविटीज़ को बताना है, और वो जो बताना है वो स्टिकी नोट आपने उसके ऊपर चिपका देने हैं बोर्ड के ऊपर लिख करके। अब आपने अगला स्टेप जो करना है वो है कि मेरा आज का करंट का स्टेटस क्या है। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि सारी डिटेल जो हमने पहले जो करी थी वो, और उसके साथ हमारा रिसोर्सेज कितने हैं, मैन पावर कितनी है, साइकिल टाइम कितना है, और इसके अंदर हम डिटेल में कितना स्पेस या लेआउट डायमेंशन भी लिख सकते हैं, बिकॉज VSM के अंदर आप री लेआउट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप होता है कि मेरी करंट की स्टेज क्या है, मैं इसके ऊपर क्या क्या इम्प्रूवमेंट के एक्शंस लूँगा, और उसको भी आप एक स्टिकी नोट से लिख करके चिपका दें। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है कि जो इम्प्रूवमेंट मैंने करनी है उनको बोटलनेक्स क्या क्या है या वेस्ट एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई कर देना है। और उसके बाद में अगला स्टेप आता है फ्यूचर VSM या फ्यूचर वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। मेरा आने वाले जो VSM होगा वो किस प्रकार का होगा, उसके अंदर वो सारी इम्प्रूवमेंट्स हम कंसीडर करेंगे। दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंस की तरह ही आपको VSM समझाया है, क्योंकि ये मैथोलॉजी मैंने यूज़ की हुई है और मुझे इसके ऊपर सक्सेस भी मिली है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इस तरीके की सफलता मिलेगी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, और इसमें जो आपके सजेशंस और कमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर बताया जा रहा है कि APQP, GD&T और PPAP के ऊपर मेरे को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने हैं, और मैं कोशिश करूँगा इनको भी जल्दी से जल्दी रिलीज़ करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैप्पी लर्निंग।